हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो शुरुआत करने से पहले मैं हूं फरहान और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद फरहान में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है। देखिए, कहीं पर भी अगर आपको ऑक्सीडेशन लिखा हुआ मिल जाए तो उससे जुड़ी हुई 3 बातें याद रखिए। ऑक्सीडेशन जब ही होगा जब आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, यानी कि किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वहां पर ऑक्सीडेशन होगा। दूसरी चीज, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी आपका ऑक्सीडेशन होगा। थर्ड क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो भी आपका वो ऑक्सीडेशन के अंडर में ही आएगा। ऑक्सीडेशन में क्या क्या है, अगर आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो भी आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा, अगर आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो भी आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और अगर आपका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो भी आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। चलिए इसके बारे में एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। यहाँ पर है कॉपर, कॉपर को हमने गर्म करा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमारा बन गया 2CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कॉपर के साथ में पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग इसे गर्म कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये हमारा कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, एक ब्लैक कलर का पाउडर बन जाता है। उस ब्लैक कलर के पाउडर को हम लोग बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये पहला वाला जो हम लोग का एग्जाम्पल है ये है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये भी एक एग्जाम्पल हमारा हुआ ऑक्सीडेशन का। ठीक है, सेकेंड हम लोग बात करते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का निकलना। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है और ये ऑक्सीजन है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सल्फर के साथ में जो भी हाइड्रोजन है यहाँ पर अब हाइड्रोजन नहीं रहा, यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, निकल चुका है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं रहा, अब हाइड्रोजन कहाँ चला गया, अब हाइड्रोजन बन चुका है वो वाटर के साथ में। ठीक, यानी कि वाटर बन चुका है ऑक्सीजन के साथ में। तो ये वाला जो एग्जाम्पल ये हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कोई भी सबस्टेंस है या फिर कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो भी हमारा किस श्रेणी में आएगा, किस उसमें आएगा, तो वो हमारा आएगा ऑक्सीडेशन में। यहाँ पर देखिए Na और Na में से हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसको हम लोग बोलेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों ये तो हमारी कंडीशन थी ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन में 3 चीजें याद रखिए, अगर आपका ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, अगर हम लोग का हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी हम लोग को बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और अगर हम लोग का इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 2 चीज याद रखिए, अगर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो हमारा ऑक्सीडेशन होगा, और अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो भी हमारा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, बाद में हम आपको वीडियो में और भी बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल बता देंगे। इन 3 एग्जाम्पल की मदद से आप थोड़ा बहुत आपको हो सकता है समझ में आ जाए, लेकिन आगे आपको जब और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बता देंगे तो आपको एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी आपके माइंड में कि हाँ ये एग्जाम्पल हो सकते हैं, और इस एग्जाम्पल के बेस पर हम सब लोग जो हैं आराम से पता लगा सकते हैं कि ये रिएक्शन कौन सी ऑक्सीडेशन की है और ये रिएक्शन कौन सी रिडक्शन की है। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं रिडक्शन क्या होता है। देखिए रिडक्शन में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन। क्या होता है रिडक्शन, इसका अपोजिट, जैसे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारा होता एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का निकलना। सेकंड क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का जुड़ना। थर्ड क्या था, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, वहां पर आपका जो भी था वो था, और उसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पर है। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन अगर निकल रहा है तो यहाँ पर कैसे, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ZnO+C यानी कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन, कार्बन के साथ इसका रिडक्शन हो रहा है। देखिए कि कोई भी ऑक्साइड है, चाहे कॉपर ऑक्साइड हो या जिंक ऑक्साइड हो या कोई सा भी ऑक्साइड है, उसका रिडक्शन जो होता है वो हमेशा हमेशा कार्बन के साथ ही किया जाता है। कार्बन क्या करता है रिडक्शन के साथ, कार्बन जो है ना वो ऑक्सीजन को अलग कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर Zn हुआ यानी कि जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड जो है वो कार्बन के साथ रिएक्ट हो रहा है, और रिएक्ट होने के बाद क्या हो रहा है, कार्बन ने ऑक्सीजन को अलग कर दिया, तो हमारा बचा क्या, जिंक और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल हम बात करते हैं। अच्छा ये जो एग्जाम्पल है ये हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, पहले इसके पास ऑक्सीजन था और अब जो है रिमूव हो गया, हट चुका है, अब सिर्फ यहाँ पर Zn भैया बचे हुए हैं यानी जिंक भैया बचे हुए हैं। ठीक,
सेकंड हम लोग बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, पहले हमारे पास सिर्फ सोडियम है इस तरफ, यानी जो भी रिएक्टेंट्स है हमारे पास, इसके पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सोडियम है और आगे प्लस में हमारा हाइड्रोजन है। पहले सोडियम के पास हाइड्रोजन नहीं है, प्लस हो रहा है बाद में, और ये हमारा बन रहा है सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है ये है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का। उसके बाद एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, देखिए ये इसका जस्ट अपोजिट है। जैसे यहाँ पर क्या है, सोडियम में से हमारा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और सोडियम को जोड़ करके हमारा कोई एक सब्सटेंस बन रहा है। ठीक, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ा जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब जोड़ा जा रहा है तो हमारा क्या बन रहा है, सोडियम। यहाँ पे N लिखा हुआ है, यहाँ पे Na लिख देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा ऑक्सीडेशन के कुछ एग्जाम्पल और ये था हमारा रिडक्शन का कुछ एग्जाम्पल। अगर आपको ये डेफिनेशन लिखने को आ जाए कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन और व्हाट इज रिडक्शन, तो आप इसे आराम से लिख सकते हैं कि इन एनी रिएक्शन व्हेन एडिशन ऑफ एन ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ एन हाइड्रोजन टेक्स प्लेस देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और रिडक्शन की अगर आ जाए तो व्हाट इज रिडक्शन व्हेन इन एनी रिएक्शन रिमूवल ऑफ एन ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ एन हाइड्रोजन टेक्स प्लेस देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स आप आराम से लिख सकते हैं। तो दोस्तों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से एक चीज और बनती है, वो क्या होता है, जैसे एक होती है रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन कुछ और नहीं होती है बल्कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, जहां जहां पर हम लोगों का एक साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों एक साथ हो रहे हो। ठीक है, या फिर हम लोग कहें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों एक साथ हो रहे हो, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन कुछ और नहीं बल्कि रिडक्शन का रेड ले लिया है और ऑक्सीडेशन का ऑक्स ले लिया है। ठीक है, तो इन्हीं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कॉम्बिनेशन को ही हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये 2CuO बना है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड बना हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर अलग से एक लाइन कर देता हूँ, तो 2CuO ये कॉपर ऑक्साइड है, इसकी मैंने हाइड्रोजन से करा दी है रिएक्शन H2 के साथ। ठीक है, तो अब हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा कॉपर तो अलग हो जाएगा। ठीक, हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पर 2 ले लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 2H2O। अब देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या हुआ है, इस रिएक्शन में ये हो रहा है कॉपर के साथ में पहले ऑक्सीजन था और अब कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि इसमें रिडक्शन हो रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है, अब आगे देखिए हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए इसी रिएक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है और इसी रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, दोनों हो रहे हैं, यानी ऑक्सीजन निकल भी रहा है, ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो दोस्तों आगे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूं और आप बताइएगा कि उसमें कौन सा ऑक्सीडेशन है और कौन सी रिडक्शन है। तो दोस्तों ये है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन और ये हमारे कुछ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। तो सबसे पहला एग्जाम्पल्स क्या है हमारा, सबसे पहला एग्जाम्पल्स है MnO2 + 4HCl एरो MnCl2 2H2O और Cl2। यहाँ पर Mn के पास ऑक्सीजन है और यहाँ पर Mn के पास Cl2 है, यानी कि ऑक्सीजन का यहाँ से सफाया हो गया, ख़त्म हो चुका है यहाँ से ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन निकल जाता है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि MnO2 यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू MnCl2। ठीक है, तो दूसरा अब देखते हैं यहाँ पर HCl, यहाँ पर हाइड्रोजन जो क्लोराइड है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन है हमारा और यहाँ पर क्या है हमारा Cl2 बन रहा है। तो हाइड्रोजन जो है वो हमारा Cl2 बन रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है रिमूव हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो याद कीजिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किस में था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था ऑक्सीडेशन में। तो ये हो रहा है HCl इज ऑक्सीडाइज्ड इन Cl2,
तो पहला वाला एग्जाम्पल मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए सेकंड वाला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सेकंड वाला एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर Zn है और Zn के पास यहाँ पर Zn दो हिस्सों में टूट चुका है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अलग हो चुका है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में था, रिमूवल इलेक्ट्रॉन था ऑक्सीडेशन में। तो ये हमारा हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक, आइए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सबसे पहले। तो ये हमारा था MnO2, ये MnO2 से Cl2 बन चुका है। यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब रिमूवल ऑक्सीजन होता है तो ये हम लोग होता है रिडक्शन। तो ये हमारा हो रहा है रिडक्शन। ओके, सेकंड वाला क्या है, ये हमारा HCl है और HCl से ये हमारा Cl2 बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन था और यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हमारा हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, यानी कि ये हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए, अगर रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल देना हो तो आप ये एग्जाम्पल तो दे ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपको ऑक्सीडेशन का देना हो तो भी आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, रिडक्शन का भी देना हो तो भी आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, ये हमने क्या बताया था, ये था हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो वो हमारा होता है ऑक्सीडेशन में। देखिए, ऑक्सीडेशन में सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी होती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पर हमारा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो जब भी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो ये तो हमारा हो गया है रिडक्शन। ठीक, यहाँ पर देखिए ये कैसी रिएक्शन है, ये है Zn और प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, और Zn के साथ हमारी रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर Zn ने कॉपर को डिस्प्लेस किया और ZnSO4 बन गया और ये हमारा Cu अलग हो चुका है। ठीक, तो अब आप कहेंगे ना तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ना ही यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर सल्फेट है। देखिए, Zn जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, लेकिन किस शक्ल में जुड़ रहा है, यहाँ पर सल्फेट की शक्ल में जुड़ रहा है। चाहे ऑक्सीजन सल्फेट की शक्ल में जुड़े, चाहे ऑक्सीजन हमारा कार्बोनेट के फॉर्म में आ जाए, चाहे हमारा फॉस्फेट की फॉर्म में आ जाए, किसी भी फॉर्म में आ सकता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन जो ना ऐड हो रहा है, ये हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है ये हमारा। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। ये देखिए, ये कैसा एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ये है। ठीक, अच्छा, इससे तो कोई लेना देना अभी यही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भी ना हाइड्रोजन है ना ही ऑक्सीजन है। इससे बात करते हैं, ये हाइड्रोजन है हमारा और यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन इधर आ चुका है, तो ये हमारा हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारा रिडक्शन, ये हमारा रिडक्शन। अब आपको सर ये रिडक्शन ही हो रहा है, क्या ये ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है? बिल्कुल ही हो रहा है ऑक्सीडेशन। देखिए, ये हमारा रिडक्शन भी हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो निकल भी रहा है, निकल करके और किससे ऐड हो रहा है, Cl2 से ऐड हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं। तो ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन के लिए भी ये हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है। सिक्स्थ वाला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर है सोडियम और यहाँ पर है ऑक्सीजन। तो सोडियम और ऑक्सीजन, ये तो आपको पता ही है, जब ऑक्सीजन से हम लोग कोई चीज़ रिएक्ट करते हैं तो वो ऑक्साइड बन लेता है, तो ये हमारा है सोडियम ऑक्साइड। तो ये हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का। ठीक है, सेकंड हम लोग बात कर लेते हैं PbO। ये हमारी NCERT की बुक में सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है वो वाला, वहाँ से मैंने ये उठाया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये है लेड ऑक्साइड, ये है कार्बन, ये बना है लेड और ये बना है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन जो दिए थे उसमें बुक में, वही मैंने 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ये जो हमारा लेड है, लेड के साथ हमारा ऑक्सीजन था, लेकिन अब जब जो बना है हमारा वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि पहला वाला ऑप्शन ये सही कह रहा है, बिल्कुल ठीक है पहला वाला ऑप्शन। ठीक, सेकेंड हम लोग बात कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पर पहले कार्बन था, अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो चुका है। ठीक, ये भी बिल्कुल ठीक कह रहा है। थर्ड वाले की बात कर लेते हैं, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। क्या कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है? अगर कार्बन ऑक्सीडाइज होता तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता। ठीक है, अगर कार्बन ऑक्सीडाइज होता तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता, तो इसलिए यहाँ पर कार्बन ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। फोर्थ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। याद करिए, ये हमारा लेड ऑक्साइड है, अगर इसमें भी ऑक्सीजन और ऐड हो जाता
तो हमारा किस प्रकार का यहाँ पे क्या बन जाता, ठीक है। यहाँ पर हमारी ये जो हमारा सबस्टेंस है यहाँ पर फेज बैठते ही नहीं है, ठीक। तो लेड ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है डी वाला, और ये सी वाला भी हमारा रॉन्ग है। यहाँ पर मैंने ऑप्शन दे रखे हैं, कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही थे, ए वाला और बी वाला, यानी कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ए और बी। तो ऑप्शन ए और बी ये फर्स्ट वाला ये हमारा करेक्ट है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। दूसरी बात ये जो हमारी ये वाली इक्वेशन है, फोर्थ वाली जो भी रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग किस और दूसरे रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दूसरी बात ये कि अब हम लोग बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन से जुड़े हुए काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स की तरफ। ये तो हमारे ऑक्सीडेशन से जुड़े हुए काफ़ी सारे रिएक्शंस थी। अब हम लोग बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ, जैसे ऑक्सीडेशन से जुड़ा हुआ हमारा कोलिजन है, ऑक्सीडेशन से जुड़ा हुआ हमारा रेंसिडिटी है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, अब हम लोग पढ़ते हैं कोलिजन और रेंसिडिटी। प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन से जुड़े हुए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारी डेली लाइफ में होते रहते हैं। जैसे हमारी बुक में सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, एक तो कोलिजन है और दूसरा है रेंसिडिटी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कोलिजन क्या होता है। देखिए कोलिजन का हिंदी मतलब होता है जंग का लगना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एसेट्रा। जब भी कोई भी मेटल आसपास की सराउंडिंग से घिरा हो, जैसे मॉइस्चर हो गया या फिर एसिड हो गया, उसके बाद क्या होता है, इट इज सेड टू बी कोरोड। तो जब वो मेटल आसपास के सराउंडिंग से घिरा होता है तो वो थोड़ा थोड़ा भद्दा भद्दा ब्राउन ब्राउन होना शुरू हो जाता है, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कोरोड। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, और उस पूरी प्रक्रिया को, उस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। एग्जाम्पल्स हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे लोहे में जंग जो लगता है हमारा, वो लोहे में जंग जब लगेगा तो लोहा हमारा डल कुछ ब्राउनिश कलर का कुछ हो जाएगा। और किसमें जंग लगता है, जो हमारा कॉपर होता है, जो हमारा तांबा होता है, उसमें जब जंग लगना शुरू होता है तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है, तांबा ग्रीन कलर का हो जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा आपके घरों में जब तांबे के जग जो होते हैं, तांबे के जो गिलास होते हैं, बारिश का मौसम जब आता है तो वो तांबे का जग, जिसमें लोग ये बताते हैं कि तांबे के जग में जो ना रख करके अगर हम लोग पानी पिएंगे, रात को रख देंगे पानी भर करके और सुबह पिएंगे, तो वो पानी काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। सेकेंड है तो रस्टिंग ऑफ ए सिल्वर चेंजेस द कलर इनटू ब्लैक। जो हमारी चांदी होती है, चांदी की पायल होती है या फिर चांदी की अंगूठी होती है जो हम लोग पहने होते हैं, बरसात के मौसम में क्या होता है, वो चांदी हल्की हल्की जो है ना काली पड़ना शुरू हो जाती है, तो फिर हम लोग उसे सोनार के पास लेके जाते हैं, उसे धुलवाने के लिए, उसे साफ करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये है कुछ एग्जाम्पल हमारे कुछ कोरोजन के जो कि आपके सामने हैं। अब कोरोजन जब हो रहा है तो उसके बचाव के लिए कुछ न कुछ तरीके होंगे। वो तरीके क्या क्या हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ एन आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। अगर लोहे में बार बार जंग लग रही है तो फिर लोहे को हम लोग पेंट कर देते हैं। ऑयलिंग, उस पर ऑयल वगैरह लगा देंगे, तेल वगैरह लगा देंगे। ग्रीसिंग, उस पर अच्छे से ग्रीस कर देंगे। जैसे दुकानों के जो शटर वगैरह होते हैं, उन शटरों की जो भी किनारियाँ होती हैं, बीच में शटर होता है, इधर किनारे किनारे किनारियाँ होती हैं, किनारियों के बीच में हम लोग ग्रीस भर देते हैं। अगर ग्रीस नहीं भरेंगे तो फिर क्या होगा, शटर जो ना बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा और जल्दी से उठेगा भी नहीं ऊपर, ना ही नीचे बंद होगा ना ही ऊपर उठेगा। लेकिन आजकल तो वैसा सिस्टम आ गया ऑटोमेटिक वाला, बटन दबाइए सीधा शटर ऊपर हो जाता है। सेकंड वाला क्या है, ग्रीसिंग तक हो चुका था। गैल्वेनाइजिंग और मेकिंग अलॉयज। गैल्वेनाइजिंग अभी बताते हैं क्या होता है। मेकिंग अलॉयज यानी कि लोहे को इस प्रकार से ढालना शुरू करते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे मेटल और इस्तेमाल कर देंगे। जैसे लोहे के साथ हम लोग क्रोमियम इस्तेमाल कर लेंगे, जिंक इस्तेमाल कर लेंगे, कार्बन इस्तेमाल कर लेंगे, तो हमारा स्टील बन जाता है, ठीक है। और निकल भी इस्तेमाल कर लेंगे उसके, तो हमारा स्टील बन जाता है, ठीक है। तो गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, गैल्वेनाइजिंग का मतलब होता है लोहे पर हम लोग ऐसी परत चढ़ा देंगे, जिंक की परत चढ़ा देंगे पतली सी, जिससे क्या होगा, कोई भी बारिश की छींटे या फिर जो भी मॉइस्चराइजिंग है या फिर जो भी हमारे एसिड वगैरह है, वो सिर्फ जिंक की प्लेट को ही हम लोग को अटैक करेगी, अंदर लोहा जो है हमारा वो सेफ बचा रहेगा। गैल्वेनाइजिंग का तो गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच अ थिन लेयर ऑफ जिंक कोटेड ऑन आयरन। तो गैल्वेनाइजेशन कुछ नहीं होता है, बस ये एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, लोहे के ऊपर एक छोटी सी पतली सी परत चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या होता है, लोहा जो है कुछ दिन और उसकी ज़िंदगी बढ़ जाती है और लोहा जो है ना हमारा सुरक्षित हो जाता है।
तो बच्चों ये है हमारा कोरोजन के कुछ डेफिनेशन, उसके रोकथाम के कुछ उसके उपाय, और ये है गैल्वेनाइजेशन। अब हम लोग बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन की एक और अच्छी सी एग्जाम्पल की तरफ, जिसका नाम है हमारा रेंसिडिटी। बच्चों अब हम लोग आ चुके हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पर, जिसका नाम है रेंसिडिटी। ये ऑक्सीडेशन का भी एक एग्जाम्पल है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है, जो भी हमारे जो फैटी एसिड होते हैं या फिर जो भी हमारी ऑयली फूड मटेरियल्स होते हैं, वो जो ना जब काफ़ी लंबे समय तक रख दिया जाता है उसको, जैसे रात, जैसे गर्मियों के दिनों में क्या होता है, अगर जो हमारे यहाँ जो भी फूड बना है, वो फूड जो है गर्मी के दिनों में सुबह तक ख़राब हो चुका होता है। जो भी सब्जी वगैरह बनती है वो सुबह होते होते वो ख़राब हो चुकी होती है। तो वो ख़राब क्यों हो जाती है, उसका टेस्ट क्यों बदल जाता है, उसकी उसकी स्मेल क्यों बदल जाती है, चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो रेंसिडिटी क्या होता है, व्हेन फैटी एंड ऑयली फूड मटेरियल्स आर लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब भी कोई फैटी या ऑयल सब्सटेंस काफ़ी लंबे समय अरसे के लिए रख दिया जाता है, खासतौर से गर्मियों के सीजन में, तो इट गेट ऑक्सीडाइज्ड। ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है बार बार, यानी कि रात भर या बार बार जो ना ऑक्सीजन से रिएक्शन उसकी होना शुरू हो जाती है, फैटी एसिड की और ऑयल की, ठीक है। एंड बिकम रैंसिड, और वो रैंसिड हो जाते हैं, मतलब उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उनकी स्मेल चेंज हो जाएगी, अजीब से हो जाएंगे वो। देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी। दोस्तों हम लोगों ने जो भी, जैसे मान लीजिए हम लोग जब चिकन वगैरह खाते हैं, तो चिकन वगैरह जब ताज़ा बना होता है तो उस वक्त इतना अच्छा नहीं लगता है। आपने देखा होगा यही चिकन जब हम लोग सुबह गर्म करके खाते हैं तो फिर हम लोगों को वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रेंसिडिटी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, यानी कि रेंसिडिटी का रोकथाम के लिए हम लोग क्या क्या करना पड़ता है। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड इन फैटी एंड ऑयली फूड मटेरियल सच एज इन चिप्स। यानी कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं, जो हम लोग चर चर करके जो चबाते रहते हैं जब हम लोग इंटरवल होता है क्लास में और स्कूल वगैरह में, तो उस वक्त क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट जो है उसमें मिलाए जाते हैं, यानी नाइट्रोजन गैस उसमें मिली होती है, जिससे क्या होता है जो भी चिप्स वगैरह होते हैं वो एकदम कड़क रहते हैं, वो जो है ना ऑक्सीजन से उनका रिएक्शन नहीं हो पाता है और वो हम एकदम फ्रेश रहते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन गैस उसमें फिल होती है ऐसी एंटीऑक्सीडेंट्स के फॉर्म में, ठीक है। फूड इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, जो भी खाना वगैरह बनता है तो वो हमारे घर में जो भी सिस्टर्स वगैरह होती हैं या फिर जो भी मम्मी वगैरह होती हैं, वो उस खाने को रेफ्रिजरेटर में रख देती हैं, फ्रिज में रख देती हैं, जिससे क्या होता है खाना थोड़ा सा लंबा चल जाता है, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, प्रिवेंशन। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। जो भी खाना हम लोगों का है उसको या तो ढक के रख देंगे या तो फिर एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख देंगे, जिससे क्या होगा, अच्छा गर्मी के सीजन में क्या होता है, अगर हम लोग पूरा पूरा एयर गर्मा गर्म खाना अगर टिफिन में बंद करके रख दें तो वो जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उसे क्या होता है, पहले थोड़ी देर खाने को ठंडा रखते हैं ताकि थोड़ा बहुत उसमें जो भी वेपराइज्ड है, वेपर है, वो सब निकल जाए, और फिर उसके बाद हल्का सा ठंडा हो जाएगा, फिर उसके बाद बंद करके रख देते हैं, जिससे क्या होता है खाना थोड़ा लंबा चलता है। तो एयर टाइट कंटेनर में उसे बंद करके रख देते हैं, जिससे क्या होता है ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है और खाना थोड़ा सा लंबा चल जाता है, और हम लोग आराम से इंटरवल वगैरह में या फिर कहीं पर भी जहाँ भी हम लोग जाने पिकनिक वगैरह मनाने के लिए तो वहाँ पर हम लोग जो है ना आराम से खाना खा सकते हैं। तो ये था आज का लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप उसे लाइक करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।